मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने दुख जताया। कहा, बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड, बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडरा रहा है खतरा। नदी से सटे क्रलाना गांव पर डूबने का खतरा मंडरा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी के मैहौर में बादल फटने से तबाही। बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू अभियान जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत। किसी तरह के जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। डोडा के पत्रवा में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से जलभराव हुआ। दुकानों में पानी घुसा। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी। बारिश से जलस्तर 30 फीट, 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने किया लोगों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड, बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडराया खतरा। नदी से सटे क्रलाना गांव पर डूबने का खतरा मंडराया। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर आगाह किया गया। रियासी के माहौर में बादल फटने से तबाही। बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू जारी। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने जताया दुख। कहा, बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। रेस्क्यू जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्सपोज कर लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत। किसी तरह के जानी नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं। डोडा के पत्रवा में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से जलभराव। दुकानों में घुसा पानी। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। मौसम विभाग ने जम्मू कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर के लिए जारी किया अलर्ट। मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश का अनुमान जताया। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी। कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे समीक्षा बैठक। जम्मू रेलवे में फंसे हुए यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर 2 सहायता डेस्क स्थापित किए गए। फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए आज चलाई जा रही हैं 2 विशेष ट्रेन। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया है। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना की। पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे। जम्मू और पंजाब में वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 दिन में 215 लोगों का रेस्क्यू। 7300 किलो राहत सामग्री बांटी गई। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी। बारिश से जलस्तर 30 फीट, 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पीडीपी प्रमुख महबूब अख्तर ने केंद्र सरकार से अपील की है। एक पोस्ट में लिखा है, जम्मू कश्मीर को बारिश और बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। बड़गांव में नसरुल्लापुरा पाइन्स रोड की हालत जर्जर। बारिश के सड़क पर गड्ढों में पानी भरा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
राजौरी के विधायक इफ्ताक अहमद ने ST2 छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। विधायक के आश्वासन पर छात्रों से भूख हड़ताल खत्म करने की हिदायत की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का श्रीनगर दौरा हैदरपुरा से नौगाम तक निकाली गई बाइक और कार रैली, जगह जगह स्वागत किया गया। पुलवामा के अरिहाल इलाके में तेज हवाओं से कई फसलों को नुकसान से बागानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। MBBS एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मामला। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद लिया। राजौरी की टेडो पंचायत में रहने वाली सचल देवी का घर बारिश में बहा। सचना देवी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गुरेज के काशमित गांव में घर में आग लगी है। आग से लकड़ी के बने सामान जलकर खाक हो गए। राजौरी में धूमधाम से गणपति उत्सव का समापन। गणपति विसर्जन में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। करगिल में विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन। 250 से ज्यादा लाभार्थियों ने पासपोर्ट सेवा का लाभ उठाया। CM उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की है। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और अनावश्यक वस्तु की आपूर्ति और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जम्मू के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ ने तबाही मचाई। कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। त्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप। स्नेक कैचर सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगांव का दौरा किया। पार्टी नेताओं से मुलाकात की, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अवंतीपोरा में मोहल्ला कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मोहल्ला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना ने गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए। बोली उनकी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। पुंछ जिले के बेंडर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिम्मी नगमिनलून मेटे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जिम्मी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। PDP ने सुंबल में नगर पालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया। त्राल के अरिगांव में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। श्रीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हैदरपुरा के नौगांव तक आयोजित बाइक और कार रैली में भी हिस्सा लिया। रामबन में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। SSP रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की जानकारी दी और कहा है कि अन्य लोगों की तलाश जारी है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इलाके को भारी नुकसान हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने इसकी जानकारी दी। रामबन जिले के राजगढ़ में बादल की घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। DC रामबन, SSP रामबन भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की अनुमति दी जा रही है। जम्मू जिले में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकरों को लिया अपने नियंत्रण में। विभाग खुद वितरित करेगा पानी। DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने काठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालत के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेंगे। उपायुक्त बड़गांव ने क्राफ्ट विलेज कन्हामा का दौरा किया। विकास कार्यों की समीक्षा की। कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर बात की गई। हारिसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचा। किसानों की फसलें बर्बाद हुई। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द मदद की जाए। हारिसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में तब्दील। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को दिक्कत। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की। गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों ने लिया हिस्सा। गांधरबल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उप जिला अस्पताल कंगम में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। बड़गांव में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आए 51 आवेदनों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण और युवा सशक्तिकरण पर जोर देना था। उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही सेवा भारती संस्था। आपदा प्रभावितों के लिए संस्था ने भेजी राहत सामग्री। डीसी ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। पुलवामा पुलिस ने सक्रिय आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की है। बाटापोरा इलाके में अर्जुमंद नाम के आतंकवादी की संपत्ति जब्त कर दी गई है। एनसी नेता जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान दिया। बोले गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है कि उस दौरान वो प्रभावित के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मां वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। कटरा के अस्पताल में मुलाकात कर जाना हालचाल, सभी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। डीसी बड़गांव बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जियारत शरीफ पेट मखमा में ईद ए मिलाद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को इलाके में सफाई रखने का दिया निर्देश। पुंछ पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संपत्ति जब्त कर ली है। चापड़ियाम सावजियां निवासी मोहम्मद आजम की पुलिस ने संपत्ति जब्त की। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते कास्तीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। तंगर नाले में प्रशासन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी। जम्मू पूंछ से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांबा में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रभावितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरसपुरा के बडेयाल, ब्राह्मणा और हंसूचक गांव का दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम मुंबई की एक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया आयोजित। समाज में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। राजौरी जिले बियारो गांव में एक नदी पार करते समय 3 व्यक्ति नदी में फंसे। स्थानीय लोगों ने तीनों की जान बचाई। सांबा जिले के बॉर्डर एरिया में किसानों को भारी नुकसान। बसंतर नदी का बाढ़ टूटने से फसलें और कृषि भूमि नष्ट। गुलमर्ग का द्रुंग अभी भी पर्यटकों के लिए बंद। पर्यटन से जुड़े लोगों की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित। लोगों ने सरकार से द्रुंग पर्यटन स्थल खोलने की अपील की। कुपवाड़ा के
तरतपुरा गांव में आरडीडी विभाग ने सामुदायिक पुस्तकालय बनवाया। प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारियों के लिए पुस्तकालय बनवाया गया। लोगों ने उनके काम की सराहना। तेज हवा और बारिश से शोपियां में सेब के बागों को भारी नुकसान। पेड़ों से बड़ी मात्रा में फल गिरे, कई पेड़ उखड़े, कुछ घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। लोगों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की अपील की। रामबन में भूस्खलन से बिचालरी नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। रामसू उपमंडल के गांवों के लिए कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। गुरेज के विधायक नजीर खान गुरेजी ने पीड़ितों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। गुरेज घाटी के तुलैल इलाके में हुई भीषण आग से लोगों के घर जलकर खाक हो गए। सोनावरी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रखी आधारशिला। 328.79 लाख की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अनंतनाग जिले की सभी अदालतों में सोमवार से फिर से शुरू होगा काम।